अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला क़रशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पीर व मुर्शिद हज़रत शेख अबू यज़ीद क़रतबी रदियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी इब्तिदा का हाल दरियाफ़्त किया ताकि उससे मुस्तफ़ीज़ हों। हज़रत शेख अबू यज़ीद क़रतबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि ए बेटे, ये एक अजीब कहानी है। मुझे इस राह में एक हादसा ने दाखिल किया। अब वो अपना वाक़या बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं इत्र का ताजिर था। अत्तारों के बाज़ार में वो इत्र बेचा करता था जो सबसे कीमती और नायाब होता था। फरमाते हैं कि उस वक्त मेरा लिबास भी कीमती होता था। फरमाते हैं कि एक रोज़ सुबह को मैं नमाज फ़ज्र पढ़ने के लिए जामा मस्जिद गया। नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद मैंने देखा कि मस्जिद में एक तरफ एक हलका लगा हुआ है, यानी बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। फरमाते हैं कि मैं उधर गया। फरमाते हैं कि उस ज़माने में मुझे सालिहीन के मुताल्लिक़ कुछ पता नहीं था। लोगों के बताने के मुताबिक बस इतना जानता था कि वो लोग यानी सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदे, जंगल और वीराने में रहते हैं। फरमाते हैं कि मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ। मैंने देखा कि एक कारी यानी एक किताब पढ़कर सुनाने वाले बुज़ुर्गों के वाक़यात और मुजाहिदात पढ़कर लोगों को सुना रहे थे, जैसे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रदियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात। हज़रत अबू यज़ीद क़रतबी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो वाक़यात सुनकर अपने मुँह ही मुँह में यानी आहिस्ता से कहा कि ऐसी बातें किताबों में लिखी जाती हैं। इस पर मेरे करीब वाले शख्स ने सुन लिया और मुझसे कहा कि ऐसी बातें नहीं तो और कैसी बातें किताबों में लिखी जाती हैं। फरमाते हैं कि मैंने कहा कि ये बातें तो मुझे झूठ लग रही हैं कि कोई साल भर पानी के बगैर ज़िंदा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर उस शख्स ने कहा कि इन बातों से इनकार ना करो, यानी ये औलिया किराम के इस तरह के वाक़यात हैं कि उन्होंने कई कई दिन तक, हफ्ते भर, महीने भर, साल भर तक खाना पीना नहीं किया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, बग़ैर खाए पिए महीने भर, एक साल तक वो रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं उस आदमी से इन्हीं सवालों जवाब में मशगूल था कि उसी दरमियान इस एक तीसरे शख्स ने, जो नहायत ही कमज़ोर था, उसने सर उठाया और कहा कि तुमको सालिहीन के बारे में ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि सालिहीन हैं कहाँ, ये कहकर, फरमाते हैं कि मैं ये कहकर और फिर अपनी दुकान पर चला आया। फरमाते हैं कि ज़ोहर के वक्त मैं अपने मामूल के मुताबिक ख़रीदो फ़रोख्त में लगा हुआ था कि उसी कमज़ोर शख्स को देखा कि जो बाद में बोला था, जिसने कहा था कि तुम्हें सालिहीन के मुताल्लिक़ ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। फरमाते हैं कि मैंने उसी शख्स को देखा कि सामने से गुज़रा, दुकान के सामने से गुज़रा और फिर कुछ आगे जाने के बाद वापस लौटा, दुकान के सामने आया। ऐसा लगता था कि वो मुझे ही ढूंढ रहा था और आकर उसने सलाम किया। फरमाते हैं कि मैंने सलाम का जवाब दिया। इस पर उस शख्स ने, उस आने वाले ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। इस पर उस कमज़ोर से शख्स ने, जिससे जामा मस्जिद में मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि मुझे पहचानते हो? फरमाते हैं कि मैंने कहा कि आप वही तो हैं जिन्होंने जामा मस्जिद में मुझसे बात की थी। इस पर उसने कहा कि क्या तुम अभी तक उसी अक़ीदा पर हो, अपने फासिद ख़याल से तौबा नहीं की? फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मेरा कोई ऐसा ख़याल तो है नहीं जिससे तौबा करना ज़रूरी हो। इस पर उसने कहा कि ए अबू यज़ीद, सुलह के अमल की निस्बत तुम क्या कहते हो? उस वक्त उस शख्स का सीना मेरी दुकान के पत्थर से लगा हुआ था। फरमाते हैं कि मैंने कहा कि जनाब आली, सुलह हैं कहाँ, यानी नेक लोग आज के दौर में हैं कहाँ? इस पर उस शख्स ने कहा कि सुलह यहीं हैं, बाज़ार में फिरा करते हैं और उनका ये हाल है कि अगर इस पत्थर को इशारा करें तो ये उनके साथ हो जाए, यानी उनके पीछे पीछे चलने लगे। फरमाते हैं कि ये कहते हुए उन्होंने दुकान के अंदर एक पत्थर की जानिब इशारा किया। उनकी बात के साथ ही वो पत्थर हरकत में आ गया, जिससे दुकान में दो दराज़ें निकल आईं। उन दराज़ों में लोगों की अमानतें रखी हुई थीं। मैंने तेज़ी से उन दराज़ों को संभाला और दुकान में लाकर रखा और कहा कि क्या आदमी को ऐसी ताकत हासिल हो जाती है? इस पर उन्होंने फरमाया कि इंसान की कुदरत के आगे ये क्या शय है, यानी इंसान के अंदर तो इससे भी ज़्यादा कमाल और ताकत अल्लाह ताला अता फरमा देता है।
اس پر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس سے زیادہ بھی انسان تصرف کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر دکان سے کہہ دے کہ اپنے مقام سے اکھڑ جا تو ایک دم اکھڑ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دکان کو حرکت میں دیکھا، اس کے اندر کا ہر سامان، شیشہ، برتن سب لرز گیا، سب ہلنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میں ڈرا کہ یہ کہیں مجھ پر نہ آ گرے، دکان مجھ پر نہ گر جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، سوچنے لگا، سوچ میں پڑ گیا، اور وہ مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ میں عقل کی سرعت موجود تھی، یعنی میں بات کو جلد سمجھ لیتا تھا اور جلدی فیصلہ پر پہنچ جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں تمام زندگی دکان میں صرف کر دوں تو ایسے لوگوں کی ملاقات کیسے نصیب ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے روز میں پھر حلقہ میں حاضر ہوا، میں پھر مسجد گیا اور پھر جہاں وہ لوگ اولیاء اللہ کے واقعات پڑھ کر سنا رہے تھے میں وہاں پہنچا تاکہ صلح کی باتیں سماعت کروں۔ باخدا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد مجھ میں دکان تک جانے کی طاقت باقی نہیں رہی اور میں وہاں سے اپنے ماموں کے پاس گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دکان جس پر میں بیٹھا کرتا تھا وہ میرے ماموں ہی کی دکان تھی۔ کنجیاں، اس کی چابیاں میں نے اپنے ماموں کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ میں چلتا ہوں۔ اس پر میرے ماموں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ پھر آؤں گا۔ انہوں نے میرے ارادے کا علم نہیں سمجھ سکا، یعنی انہیں علم نہ ہو سکا کہ کہاں جا رہے ہیں، اور میں نے بتایا بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے آج تک پھر لوٹ کر میں دکان نہیں گیا۔ سبحان اللہ، اولیاء کرام کی یہ شان ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے ایسے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جو اپنے زبان سے اگر کچھ کہہ دیں تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے چھپ کر رہتے ہیں، کسی پر ظاہر نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔